प्रिय दर्शकों, हम आज अपनी राशि श्रृंखला के अंतर्गत आज बात करेंगे तुला राशि की। तुला राशि हमारी काल पुरुष की कुंडली में ये 7वीं राशि आती है। अगर हम काल पुरुष की कुंडली में का प्रारंभ मेष राशि से होता है, जिसे हमने 1 अंक दिया है। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या और तुला माने 7वीं राशि आती है। और लग्न चक्र से जो 7वां स्थान होता है वो पत्नी का स्थान होता है, पार्टनर का स्थान होता है। अगर व्यापार की बात करें तो व्यापार में वो पार्टनर का स्थान होता है। तो 7वें स्थान में तुला राशि का स्वामी शुक्र है। शुक्र की 2 राशियां हैं, एक तो वृष राशि का स्वामी शुक्र और तुला राशि का स्वामी शुक्र। तुला राशि वालों के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि इनका जो धन का स्थान है, इसमें मंगल की राशि आती है। मंगल की राशि माने वृश्चिक राशि आती है, तुला के बाद वृश्चिक, और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल होता है। तो मित्रों, आज बात करेंगे तुला राशि की। जैसा कि हमने अपने थंबनेल में लिखा है कि इनके भौतिक लक्षण क्या हैं तथा इनका फिजिकल स्टेटस कैसा होता है, शुभ वर्ष कैसे होते हैं, किस तरह के होते हैं, इन्हें बीमारियां प्रायः कौन सी ज़्यादा लगती हैं, कारोबार किस तरह के जो है करेंगे, इनका जीवन कैसा रहेगा। ये केवल एक राशि की बात कर रहे हैं। मित्रों, मैं के मिश्रा ज्योतिष शोध सेवा संस्थान से आपके समक्ष अपनी इस राशि श्रृंखला के चक्र के अंतर्गत हम 7वीं राशि की हम चर्चा करेंगे। मित्रों, 7वीं राशि का स्वामी शुक्र है, हमने पहले आपको बताया है। और शुक्र का संबंध सीधा भौतिक संसाधन से होता है। हमारे जीवन में जितनी भी भौतिक संसाधन की वस्तुएं हैं, ऐशो आराम जिसे हिंदी में बोलें, वो सब शुक्र से संबंधित है। इसीलिए प्राय शुक्र की महादशा जो चलती है ग्रहों में, ये 20 वर्ष की चलती है, तो बहुत ही अच्छी जाती है, बहुत ही उत्तम जाती है। बशर्ते ये है कि जन्म के समय शुक्र की स्थिति अच्छी हो और शुक्र मार्केश न हो। हालांकि मेष राशि वालों के लिए तुला राशि, तुला लग्न उनके 7वें स्थान में आती है काल पुरुष की कुंडली में, तो उनके लिए मार्केश है। लेकिन यहाँ हम जो चर्चा कर रहे हैं वो चर्चा कर रहे हैं तुला लग्न या तुला राशि की। मित्रों, तुला राशि जो है, जब चंद्रमा आपका तुला में अगर हो, 7 नंबर में हो, तो तुला राशि, और वही अगर लग्न में हो तो वर्गोत्तम मानी जाती है। तो इसलिए वर्गोत्तम लग्न या वर्गोत्तम राशि जो है बहुत ही शुभ मानी जाती। कभी कभी प्राय कुंडलियों में ये भी देखा गया है कि उनकी लग्न भी वही है, राशि भी वही है और नवमांश राशि भी वही है, तो वो राशि अति उत्तम मानी जाती, सर्वोत्तम मानी जाती है। आइए अब जान लेते हैं, समझ लेते हैं कि इस राशि वालों के का नेचर, आचार विचार, व्यवहार, बीमारियां तथा रोग, और ये किस तरह का इनका जीवन रहेगा। देखिए मित्रों, एक बार हम आपसे फिर जो है बता देना चाह रहे हैं कि ये राशि बताने का हमारा उद्देश्य केवल इतना है कि हम केवल एक राशि की बात कर रहे हैं, जबकि कुंडली का जो विश्लेषण होता है वो जन्म के समय सारे ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करता है। हमने तो यहाँ तुला राशि के बारे में बता दिया, लेकिन अगर जन्म के समय शुक्र पर लगने वाले ग्रहों का प्रभाव या शुक्र की स्थिति अगर आपके लग्न चक्र में 6, 8वें, 12वें में अच्छी नहीं है, तो ये फल भी आपके बदल जाएंगे। अतः आपको कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण भी कराना चाहिए। ये जो कार्यक्रम हम चला रहे हैं ये केवल एक राशि या उन लोगों के लिए है जो ज्योतिष के जिज्ञासु व्यक्ति हैं, जो ज्योतिष में जिज्ञासा रखते हैं और वो ये जानना चाहते हैं कि मेष राशि वाले लोग कैसे होते हैं, वृष राशि वाले लोग कैसे होते हैं, मिथुन, कर्क, सिंह राशि वाले लोग कैसे होते हैं। तो आज बात करते हैं तुला राशि वाले लोग कैसे होते हैं। सबसे पहले तो आप ये जो समझ लीजिए, तुला राशि का स्वामी शुक्र है। ये वायु तत्व की ये राशि होती है। इनका जो नेचर होता है, ये व्यापार प्रवृत्ति इनका होता है। माने अगर ये
व्यापार की इनकी स्थिति होती है। अगर नौकरी भी करते हैं तो ये ऐसी जगह पर करते हैं जहाँ व्यापारिक लेन देन की का एक मैनेजमेंट बनता है, मतलब ग्राहक से और उस फर्म से जहाँ ये काम कर रहे हैं तो उनके बीच की ये कड़ी बन के काम करते हैं। तो इनकी ये कांटा बांट लिए हरदम घूमते हैं। तुला राशि तुला लग्न वाले व्यक्तियों को मैंने शाखा प्रबंधक ब्रांच मैनेजर देखा है जो बहुत ही अच्छा काम करते हैं। ग्राहकों से संबंध भी इनके अच्छे होते हैं और ये बैंक के लिए व्यापार भी अच्छा मुहैया करा के देते हैं, अच्छा उन्हें व्यापार भी करा के देते हैं। इनकी जो सोच है वो बहुत ही अच्छी होती है। वैसे शुक्र का अपनापन और ये हरदम फायदे की ही बात करते हैं। ये अपने लाभ और हानि को शीघ्र ही समझ लेते हैं। इनके अंदर ये बहुत बड़ी कला होती है कि मेडिएशन, अगर कहीं विवाद की स्थिति बनती है दो लोगों के बीच में, अगर तुला राशि या तुला लग्न वालों को बीच में डाल दिया जाए तो समझौता 100% होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। चूँकि इनका संबंध 7वें स्थान से है, ये तुला राशि काल पुरुष की कुंडली में ही 7वें स्थान में आती है, अतः इन्हें यौन सुख की ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। और ये प्रायः ये देखा गया है कि अगर जन्म के समय शुक्र की स्थिति अगर कहीं गड़बड़ है, उसके ऊपर पाप ग्रहों का प्रभाव है, तो विवाह के अतिरिक्त भी इनके संबंध पाए जाते हैं, चाहे वो पुरुष जातक हो चाहे वो महिला जातक। देखिए हमारी इस बात को आप अन्यथा न लें। कुंडली में जो फल मिलता है किसी एक ग्रह से नहीं मिलता है, हम यही बात बार बार कह रहे हैं। 2 या 3 ग्रहों की दृष्टियां, स्थान बल, दिग्बल इत्यादि को देख करके ही कुंडली का विश्लेषण किया जाता है। हम यहाँ केवल तुला राशि तुला लग्न की बात कर रहे हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में इनका स्थान 7वां है और 7वां स्थान यौन सुख माने पुरुष जातक के लिए पत्नी का स्थान और पत्नी जातक के लिए पुरुष का स्थान होता है। तो लिहाजा उसका संबंध, उसका रिलेशन यौन सुख से बनता है। इनके अंदर एक आदत बड़ी खराब होती है, ये अपोजिट सेक्स की तरफ ये ज़्यादा आकर्षित होते हैं। अगर पुरुष जातक है तो महिला की तरफ इनका आकर्षण रुझान ज़्यादा रहता है, अगर महिला है तो पुरुष की तरफ इनका रुझान ज़्यादा रहता है। यही एक मेन कारण है कि इनका जो बसा बसाया परिवार है, अगर ज़्यादा स्थिति खराब होती है, अगर 7वें स्थान में राहु और शनि जैसे ग्रहों का प्रभाव है, तो इनका पारिवारिक जीवन टूट जाता है, तलाक की स्थिति भी आ जाती है। तो लिहाजा तुला राशि वाले, तुला लग्न वाले इस बात का विशेष ध्यान रखें, अपनी कुंडली का सूक्ष्म विश्लेषण कराएं और ये देखें शुक्र की स्थिति क्या है और हमारे 7वें स्थान पर कहीं ये स्थिति तो नहीं बन रही है कि हमारा पारिवारिक जीवन हमारा टूट जाए, हमारा नष्ट भ्रष्ट हो जाए। इनकी ये बहुत भावुक प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं और इनका स्वभाव लचीला होता है, मतलब ये क्षण विचारधारा वाले होते हैं। क्रोध भी इनका बहुत ही शीघ्र शांत हो जाता है, जरा सा मतलब छड़े रुष्टा वाली स्थिति होती है कि अगर अधिकारी हैं तो ज़रा देर में खुश हुए और इसके बाद में जब उनका गुस्सा 2-4 मिनट में ठंडा हो गया तो फिर ये अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाते हैं। आइए बात कर लेते हैं कारोबार की कि तुला राशि वाले कारोबार किस तरह के ज़्यादा करते हैं। क्योंकि तुला राशि का संबंध शुक्र से है और शुक्र परिधान भौतिक संसाधन को प्रदर्शित करता है, इसका संबंध उनसे है, अतः कपड़ों का व्यापार ये लोग ज़्यादा करते हैं। धागा कपड़ा बनाना उनका कारखाना, अगर महिला जातक है तो ब्यूटी पार्लर बहुत ही अच्छा ये चला लेते हैं। अगर तुला राशि का संबंध कहीं सूर्य से और मंगल से या शनि से है तो ये लोग डॉक्टर भी होते हैं। इनका जो संबंध है वो मेडिसिन से एमडी, अगर इनका संबंध शनि से है तो एमडी मेडिसिन, अगर इनका संबंध मंगल से है तो ये लोग अच्छे सर्जन भी देखे गए हैं। तो लिहाजा तुला राशि वालों को शुक्र की स्थिति, राशि और उस पर लगने वाले फलों को भी ध्यान में रखना चाहिए। और देख लेते हैं कौन कौन से ये लोग जो है व्यापार जो करेंगे। खूबसूरती बढ़ाने वाले माने कॉस्मेटिक आइटम,
कॉस्मेटिक आइटम चाहे फैक्ट्री लगा लें चाहे दुकान कर लें। महिलाएं अगर बुटीक का काम करती हैं तो बहुत बढ़िया चलता है। पुरुष भी अगर बुटीक का काम करेंगे तो बहुत ही अच्छा चलेगा। बुटीक से इन द सेंस हमारा महिलाओं के वस्त्रों का या उनके सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुओं को बेचना, खरीदना इत्यादि का काम भी है बहुत ही बढ़िया फायदेमंद। सुनार भी होते हैं, स्वर्णकार भी देखे गए हैं, और हीरो का भी ये लोग व्यापार जो करते हैं। और हीरो के व्यापार में क्या है, उनमें पॉलिशिंग का काम, कटिंग का काम, माने उनमें सुंदरता लाने की जो प्रक्रिया होती है, जो सिस्टम फॉलो होता है। मान लीजिए हीरा निकला, उसको तराशना, उसमें पॉलिश करना इत्यादि का काम ये लोग करते हुए पाए गए। या तो कारीगर होते हैं या इनका खुद का उसी सेगमेंट का काम होता है। ऐसा नहीं कि वहाँ से निकाला और बना बना हीरा ले आए बेच दिया, ऐसा नहीं है। ये पॉलिशिंग का काम, कटिंग का काम, माने खूबसूरती बढ़ाने का जो काम हीरे में, ये काम ये करते हैं। फलों का व्यापार भी इनके लिए फायदेमंद है। फूलों का कारोबार भी इनका अच्छा चलता है। होटल का काम भी, हमने तमाम अभिनेताओं की कुंडली देखी है, नाम तो बताना ठीक नहीं है। अभिनेता भी होते हैं, बहुत अच्छे अभिनेता होते हैं जिनकी तुला लग्न है या तुला राशि है और शुक्र का संबंध अगर उनका जो है अच्छा है, तो अभिनय और वाद्य यंत्रों पर नाच गाना इत्यादि वगैरह भी इनका बहुत ही बढ़िया इनका कारोबार होता है। फोटोग्राफर, बहुत ही खूबसूरत से खूबसूरत फ़ोटो बनाना इनका काम होता है। ये लोग ड्राइवर भी होते हैं, कलात्मक गाड़ी भी ये लोग जो है चला लेते हैं। रेसर भी होते हैं, फिल्म के निर्माता भी होते हैं, अभिनेता भी होते हैं, और अगर फिजिशियन होंगे ये, तो ये लोग यौन चिकित्सक भी होते हैं, जिसे बोलते हैं सेक्स क्लिनिक चलाने वाले डॉक्टर, है ना। ये लोग इस तरह का काम ये लोग ज़्यादा करते हैं। ये तो इनके कारोबार की बात हो गई। अब ज़रा देख लेते हैं कि इन जातकों को रोग कौन कौन से लगते हैं। इन्हें यूरिनल माने यूरिन से संबंधित या गुप्तांग से संबंधित इनको रोग ज़्यादा होते हैं। महिला जातकों को गर्भाशय की बीमारियां ज़्यादा होती हैं। कमर में दर्द की स्थिति इनकी बनी रहती है। शुक्र जंतु की कमी, माने जिसे बोलते हैं स्पर्म और शुक्राणुओं की कमी होती है। कुंडली देख करके हमारे पास कुछ लोग ऐसे आते हैं जो इलाज तो बहुत कराते हैं, संतान नहीं होती है। तो अगर उनका शुक्र की स्थिति अगर हम देखें कुंडली में, तो शुक्र की स्थिति अगर कहीं से ऐसे गड़बड़ होती है तो शुक्राणु की जो व्यवस्था बनती है वो कमज़ोर पाई जाती है। तो उनसे ये कहते हैं कि दवा तो आप कराएं ही, साथ में इसका उपचार भी आप कराएं, शुक्र का भी आप उपचार कराएं। शुक्र की शांति या मतलब जिस ग्रह के कारण या जिस दृष्टि के कारण शुक्र हमारा प्रभावित हो रहा है, आप उसका भी आप उसकी शांति कराएं। डायबिटीज़ इनको बहुत होता है। डायबिटीज़ भी शक्कर, चीनी और खांड और खान पान से संबंधित, चूँकि ये लोग बहुत ही इस तरह के सुख भोगने वाले व्यक्ति हैं, तो इन्हें डायबिटीज़ बहुत होती है। किसी ने कहा है कि डायबिटीज़ उन्हीं लोगों को होती है जो लोग पैसे वाले होते हैं, अन्यथा डायबिटीज़ नहीं होती। जो लोग मेहनत और मशक्क़त मजदूर वर्ग हैं, इन लोगों को डायबिटीज़ कभी नहीं देखी गई। डायबिटीज़ होती है सेठों को। डायबिटीज़ ऐसे लोगों को होती है जिन्होंने भोजन कर लिया, तरह तरह से भोजन किया और शारीरिक श्रम बिल्कुल जीरो, तो उन्हें जो है डायबिटीज़ की स्थिति होती है। तो तुला राशि और तुला लगने वाले व्यक्ति इस तरह के होते हैं। और इन्हें स्टोन की बीमारी भी होती है, पथरी रोग भी इनको होता है। तो मित्रों, ये जो हमने आपको बताया है, ये तुला राशि तुला लग्न के बारे में बताया है, इसे आप अन्यथा कतई न लें कि हमने आपका वीडियो देखा था और हमने ये बताया कि मुझे ये बीमारी हो गई, हमने इलाज बंद कर दिया और शुक्र का ही हमने इलाज करना शुरू किया। ऐसा आप कतई न करें। इसे साइड में रखें। दवा पहले, दुआ बाद में। दुआ और दवा दोनों एक साथ करें। अगर शुक्र की स्थिति खराब हो तो उपाय भी जो बता देता हूँ आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि महिलाओं का अपमान बिल्कुल भी ना करें।
ये बात ध्यान में आप रख लें, क्योंकि महिला का काल पुरुष की कुंडली में इसका साथ साथ में सोता पत्नी से कतई संबंध ना बिगाड़ें। घर में भाभी हैं और भी जो उम्र में बड़ी औरतें हैं, महिलाएं हैं, इनसे संबंध ठीक रखें। और एक मंत्र है, ओम द्राम द्रीम ग्रौम सा शुक्राय नमः, इस मंत्र का जाप करें। इस फटक की माला धारण करें, खान पान पर कंट्रोल रखें। ये इस तरीके से देखें। और जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक की वस्तुएं हैं या सौंदर्य प्रसाधन वाली जो वस्तुएं हैं, तो इन्हें खराब अगर वो पड़ी हैं तो इन्हें ठीक कराएं। और शुक्र की आराधना करें। शुक्र का जो मंत्र अभी हमने बताया, कम से कम एक माला, इस फटिक की माला जो है जरूर धारण करें। मित्रों, ये तो हमने तुला राशि के बारे में चर्चा की यथायोग्य, चूँकि एक राशि ये अथाह है, इसे बताते रहो तो समय का पता नहीं लगता है, वीडियो भी लंबा हो रहा है। इसके साथ में ही हम आपसे मिलेंगे। अब अगली राशि वृश्चिक राशि, 8वीं राशि, वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और आपसे हम ये आशा करेंगे कि हमारे इस मेहनत को आप लोग सफल बनाएं, कुछ आशीर्वाद इस तरह का मिले कि आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा मनोबल भी बढ़े। इसके साथ में हम आपसे विदा लेते हैं। जय श्री राम।